एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई जो है एकदम जबरदस्त चल रही होगी। हम लोग 3-4 डे बाद मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.1। और इसमें दोस्तों इसका नाम पहले जो आता था ऊंचाई और दूरी, अब इसका जो नाम बुक में शायद आपके लिखा होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो दोनों चैप्टर का मतलब एक ही है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग जबरदस्त एकदम मेहनत से अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम बेहतर हो सके, क्योंकि एक एक दिन अब ढलता जा रहा है कि एग्जाम करीब आ रहा है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊंचाई और दूरी। तो कहना है बाबू कि इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, क्या उसमें बताया जा रहा है। तो एकदम बात हमारी ध्यान से समझिएगा एकदम अच्छे से। देखिए बाबू, इसमें दो चीजें हमको देखना है, एक अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। लेकिन कैसे देखना है ये बात समझिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक कोई बिंदु है ए या कोई वस्तु है ए, और यहां कोई क्या है बच्चों, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक ना। और ये सपोज कर लीजिए कि आंखें ऐसे बना लीजिए, यहां से कोई देख रहा है, इस बिंदु से मान लीजिए बी है, इस बिंदु से इस ए को कोई देख रहा है ऐसे, ठीक ना। अब ये खड़ा कहां रहेगा, जहां से देखेगा ये हमारे पास रहेगी एक जमीन जिसको हम लोग भूमि रेखा बोलेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा। और इसको आप इससे क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, जो इस पे एक लंब होगा इसको आप मान लेंगे सी। मतलब जमीन पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि वहां पर एक लंब रेखा जब आप खींचेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। बात हमारी समझिएगा। मतलब एक यहां पर बिंदु ए है, यहां से बिंदु बी से कोई देख रहा है, तो जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे, नीचे से ऊपर देख रहा है मतलब यहां से देख रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको आप लोग क्या कहेंगे बच्चों, उन्नयन कोण। मतलब ये वाला जो हमारे पास कोण बनेगा बाबू ना, इसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ऊंचे नयन। जैसे समझिए हम ऐसे खड़े हैं, अगर हमको ऊपर देखना है तो हम ऐसे तो ऊपर देख नहीं पाएंगे। हमको अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, आंखों को क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। और जब हम ऊपर करेंगे तब ना हम ऊपर देख पाएंगे, तो मतलब ऊंचे नयन, आंखों को ऊंचा कीजिए तब ऊपर देख पाएंगे। तो बाबू जब नीचे से आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, इसको हम अगर थीटा मानते हैं तो इस कोण का नाम रहेगा उन्नयन कोण। और ये जो रेखा है बाबू ना, रेखा, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। समझिएगा, इस वाली रेखा को बाबू हम लोग कहते हैं लंब रेखा, और इस वाली रेखा को कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। एक बात हमेशा समझ जाइए, जब भी बाबू कोण बनेगा क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनेगा, चाहे उन्नयन हो चाहे अवनमन, कोई भी कोण हो। जैसे हमने इस उन्नयन कोण की बात की, हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि उन्नयन कोण सर किसे कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जरा समझिएगा एकदम ध्यान से। देखिए, अगर यहां से ऊपर से मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु बी है या ई, और यहां सपोज करिए, पहले आंखें बनाते हैं, यहां पर ऐसे कोई आंखें हैं, ऐसे सपोज कर लीजिए, ऐसे मान लीजिए। और बच्चों यहां से कोई देख रहा है नीचे, मतलब पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी है, ऊपर से कोई देख रहा है। ये तो हमारे पास हो जाएगा लंब रेखा, और ये तो हो जाएगी बाबू क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये क्या हो गई, ये हो गई सर दृष्टि रेखा। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। चलिए सर ये हो गया, ये तो हो गई लंब रेखा। चलिए सर ये भी हो गया। अब जरा बात हमारी समझिएगा बाबू, यहां मान लेते हैं कि ये ई है, एफ है, और यहां पे क्या है, जी। जरा समझिएगा ध्यान से, जहां से देखेंगे कोण वहीं पर बनेगा। तो फिर सवाल आता है क्या सर कोण यहां बनेगा, देखिए कहां बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से ये नीचे देखा है, ये दृष्टि रेखा हो गई, और इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे बाबू ऐसे, तो ये भी क्षैतिज रेखा है और ये भी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है। जरा ध्यान समझिएगा, ये भी क्षैतिज रेखा है और ये भी क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो हमने कहा कि जो दृष्टि, जो हमारे पास कोण बनेगा, कोण मतलब जो हमारे पास एंगल बनेगा कोण, वो कहां बनेगा, वो बाबू बनेगा ये भाई साहब बीच में, वो बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में।
कहां बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में वो कोण बनेगा। तो सवाल है कि अच्छा सर चलिए अच्छी बात है, तो ये ऊपर वाला भी हमारे पास क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। हाँ सर ये हो गया। अब ऊपर वाला क्षैतिज रेखा हो गया बाबू, तो जब तब तो कोण हमारे पास यहां बनेगा। जी सर कोण तो यहां बनेगा। अब बताइए, ध्यान से हमारी बात समझिएगा, वहां पे कोण बनता है, वो हमारे पास कोण का नाम होगा अवनमन कोण। अवनमन, नमन का मतलब होता है किसी को आप अगर, नमन का मतलब होता है नमस्कार करना। अगर आप बाबू किसी को नमस्कार कर रहे हैं, किसी को नमन कर, तो आप झुकेंगे ना, झुक कर नमन करेंगे। तो उसी तरीके से अगर नीचे किसी वस्तु को आप देख रहे हैं ऐसे खड़े होकर नीचे, तो इसका मतलब आपकी आंखें नीचे आ रही है, और जब आपकी आंखें बाबू नीचे आएंगी तो इसका मतलब है कि आप अवनमन कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन। लेकिन यहां पर इसको नहीं देते हैं, कभी भी किसी भी पेपर में आप देखेंगे तो यहीं पे एंगल लिया जाता है। तो किसी भी किताब में देखेंगे एंगल यहीं पे लिया जाता है, वहां पे। फिर सर बताइए कैसे यहां लिया, तो समझिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा, और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा। तो यहां पर जो कोण बनेगा वही कोण यहां पर बनेगा। सर ये कौन सी बात, ये कैसे बता दिए, तो बाबू ये और ये एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर। और एकांतर कोण की वजह से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण यहां ना बनाकर यहां बनाया जाता है। तो ये हो गया बाबू हमारे पास शून्य को, और वो हो गया हमारे पास अवनमन कोण। अब जरा समझिए, लाल बटे में कका याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज हमारे पास फार्मूला क्या होगा, लाल बटे में कका याद रखिएगा। मतलब tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है इसमें। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से, प्यार से। और यहां से इस पूरी एक्सरसाइज से अब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस पूरी एक्सरसाइज से आपके पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे इसमें क्वेश्चन 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 हो, लेकिन यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में 100% मिलेगा, एकदम से। आइए बाबू देखते हैं एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से। अब पहला सवाल लगाते हैं। सर पहला सवाल बताइए कि क्या है, आइए देखते हैं ध्यान से। इसमें आधा हम लोग आज कवर करेंगे, फिर आधा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन बाबू। लिखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। चित्र भी बनाया हुआ है, चित्र बना लेते हैं बाबू पहले। यहां पर ये है ए, ये है बी, और ये है बाबू सी। और यहां पर हमारे पास रहेगा 30 अंश, और यहां पे 20 मीटर, और यहां पर हो गया हमारे पास 90 अंश। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर ऐसे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम तनी हुई है। आगे देखिए, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांध दिया गया है। मतलब यहां पर एक खंबा है, इसके शिखर को इस खंबे से क्या किया गया है, बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया जो कोण है वो 30 अंश है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये निकालना है, ये ऊंचाई निकालना, मतलब ज्ञात क्या करना है, मान निकालना है। ये भी तो जरा समझिएगा, हमारी पूरी बात समझिए पहले। आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा, ये थीटा के सामने हमारे पास हमेशा लंब होता है, इसके सामने कर्ण होता है। तो जरा एक बात हमको बाबू बताओ कि ये कर्ण और ये लंब है, ऐसा कंडीशन किसमें होता है जिसमें लंब और क्या हो, कर्ण हो। तो सर ये तो साइन थीटा होता है सर, लंब बटे में कर्ण। तो आप लिखिए ना साइन थीटा बराबर एल बाई के। चलिए सर ये हो गया। अच्छा बाबू हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, चलो लंब बटे में कर्ण हो गया। अब थीटा का मान कितना है, 30, तो रखिए साइन 30। लंब हमारे पास कितना है सर, लंब तो पता ही नहीं, ए बी है। कर्ण कितना है, कर्ण सर हमारे पास 20 है। अब साइन 30 अंश का जो मान होता है बाबू वो 1/2 होता है। यहां पे ए बी बटे में 20, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो होगा 20/2, अब बराबर ए बी, मतलब 2 दहा में 20, मतलब ए बी का मान हमारे पास जो बाबू आएगा वो आएगा 10 मीटर। कितना प्यार से, कितना अच्छे से क्वेश्चन लग गया। ये जो मान आएगा वो आएगा कितना, 10 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कितना प्यार से लग रहा है, देख रहे हैं, इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखिए,
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब पहले एक बाबू पेड़ बना लो। पहले क्या करते हैं, पेड़ बनाते हैं। अब सर सही में पेड़ बनाएंगे? नहीं जी, देखो ना इधर, ये ऐसे मान लीजिए पेड़ कहां पे रहेगा, जमीन पे रहेगा। जाहिर सी बात है, आसमाने में तो पेड़ रहेगा नहीं, पेड़ कहां रहेगा, जमीन पे रहेगा। आप सुनिएगा, कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भैया आंधी आई थी, अब पेड़ यहां से टूट गया। अब कह रहा है कि टूट जाते हैं और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब ये पेड़ का जो शिखर है टूट के इस जमीनिया को छुएगा, मतलब ये छूलेगा इसको। ये टूट चुका है बाबू, भाई जरा समझिएगा बतिया हमारी एकदम ध्यान से। ये टूट चुका है, ये भाई साहब अब यहां पर नहीं है। अब इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। अब आगे बढ़िए, कह रहा है बाबू हमसे कि और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाते थे, यहां 30 अंश का कोण बनेगा। चलिए ये बात हो गया। फिर क्या है कि पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। 5 बिंदु का मतलब ये बिंदु और जहां पेड़ छू रहा है बाबू इसको ना, इसको 8 मीटर कह रहा है। चलिए भैया ये बतिया आप वाली मान लेते हैं 8 मीटर। फिर हमसे कह रहा है बाबू, इसमें जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। फिर इसमें हमसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, अच्छा मतलब भाई जितना बड़ा पेड़वा था ना वो पूरा निकालना है हमको। ज्ञात क्या करना है, पहले हम आपको बता दें, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है क्या बाबू हमको, जरा समझिएगा जरा ध्यान से, एकदम प्यार से। ज्ञात हमको करना है ए बी प्लस, या ऐसे कर लिए बी ए प्लस ए सी। ये पूरा ज्ञात करना है, यहां से लेके यहां तक ये ना टूटा है जी। अब देखिए कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे समझिएगा ध्यान से। यहां पे इसका सोल्यूशन लिखिए, त्रिभुज ए बी सी में। अब जरा देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो कॉमन हो तो हम लोग कैसे क्वेश्चन लगाएं। कॉमन का मतलब 8 मीटर, और ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तो ये दोनों में रहेगा 8 मीटर। तो समझिएगा पहले आप लगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, वहां देखिए लंब बटे में आधार। चलिए सर, थीटा का मान कितना है सर, tan 30 अंश। चलिए सर ये भी बात हो गई, tan 30 अंश इसका मान हो गया। अब जरा देखिएगा हमारी बात सुनिएगा, लंब कितना है सर, सब लंब ए बी है। चलिए सर ये भी हो गया, ए बी। आधार सर 8 है, ठीक है। tan 30 अंश का मान सर होता है 1 बटा कड़ी में 3 और बराबर ए बी बटे में 8। चलिए ये वाली बतिया हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगर बाबू ए बी का मान निकालिएगा ना तो 8 बटे कड़ी में 3 आएगा। ये अभी ए बी का मान आया है, हमको तो ए बी मतलब ए सी कुल मिला के निकालना है। तो अब हम लिखेंगे तथा, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये इसके साथ बनाना है, तो ये कण है और ये आधार है। कण और आधार बाबू किस में आता है सर, आधार बटे में कण, तो सर कॉस में आता है। तो लिखिए ना कॉस थीटा बराबर आधार बटे में, ऐसे लिखिए हिंदी में, आधार बटे में कण। चलिए सर ये भी हो गया। सर थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। सर आधार बताइए, आधार बाबू 8 है। कण कितना है सर, AC। कॉस 30 अंश का जो बाबू मान है वो हमारे पास होता है कड़ी में 3/2। चलिए सर ये भी हो गया, 8 बटे हो गया AC। AC को यहां लेकर आइए, तो ये हो गया AC बराबर 8 गुणे 2 बटे में कड़ी में 3। 2 इधर जाएगा, ये भाई साहब बटे में 8 गुना के 16, तो AC बराबर हो गया बाबू 16 बटे कड़ी में 3। अब जरा हमारी बात समझिएगा, ज्ञात जो करना है वो देखिए, चूंकि यहां पे निकालना है बी ए प्लस ए सी। क्या निकालना है, बी ए प्लस ए सी, मतलब पूरा BC निकालना है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर ये कैसे लिख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे कर, ए इसको मान लीजिए बी और ये सी, तो इस हिसाब से यहां हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बाबू BC, ठीक है। और यहां पे तो ए बी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। और यहां पे आप लोग कर लीजिए AC किसको माने हैं, तो ये हो जाएगा BC। यहां पे भी क्या हो जाएगा बाबू, BC। नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए बना रहे हैं, सिंपल के लिए। तो ज्ञात करना है AB प्लस BC, मतलब पूरा AC पूरा, मतलब ये निकालना है पूरा, ऐसे निकालना है, जरा समझिएगा। तो यहां निकालेंगे AB प्लस
BC। देखिएगा, मतलब पेड़ की ऊंचाई, ऐसे लिख लीजिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस BC। AB का मान है 8/3, BC का मान है 16/3। एलसीएम लेंगे बाबू तो हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 3 और 8 और 16 मिला के 24। परिमेकरण करिएगा, कड़ी में 3, कड़ी में 3, ऊपर हो जाएगा 24 कड़ी में 3 और यहाँ नीचे कड़ी में 3, कड़ी में 3, 3 3 9 8 24, हो जाएगा 8 कड़ी में 3 मीटर। ये हमारे पास हो गया पेड़ की टोटल ऊंचाई। इतना प्यार से लग गया बाबू। इसके आंसर देख लेते हैं, एकदम सही है। आइए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है सर, आइए देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। चलिए भैया ठीक है, लगा ले। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये बात है, मतलब फिसलन पट्टी का मतलब जो बच्चे बच्चे नहीं फिसलते हैं जी, मान लीजिए कि ये किसके लिए है? 5 वर्ष से कम के लिए। ये ऊंचाई कह रहा है 1.5 मीटर। चलिए कह रहा है कि फिसल पट्टी लगाना चाहिए जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का हो। जमीनी से 30 अंश का कोण बनना है भैया। ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। फिर कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। अच्छा, एक तो और है बाबू, एक सेकेंड। ये भूमि जमीनी के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। इसको माने ई, एफ और जी, और इसकी ऊंचाई है बाबू है 3 मीटर। ठीक ना। अब देखते हैं, अब कोणवा इसका 60 अंश करा। पट्टे की स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये लंबाइया कितनी है यह हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं। देखेंगे त्रिभुज एबीसी में हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि ये हो गया बबुआ लंब, ये हो गए भाई साहब कड़। लंब और कड़ कोने में बनता है, जरा एक बार जोर से बता दीजिए तो। लाल बटे में कका, तो लंब बटे में कड़ बाबू साइन में बनता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे में कड़, थीटा का मान 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर लंब का मान बाबू है 1.5 मीटर। और कड़ जो बाबू है एसी, साइन 30 का मान 1/2, यहां हो जाएगा 1.5 बटे में एसी। फिर यह गुणा इसका इसमें, एसी का 1 में तो 1 एसी, 2 का 1.5 में तो 1.5 दूना के 3 मीटर। मतलब एसी बराबर आ गया बाबू हमारे पास 3 मीटर। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। आइए इसको देखते हैं। त्रिभुज ई एफ जी में यहां हो जाएगा साइन 60 अंश, एकदम सेम बराबर लंब बटे में, मतलब यहां हो जाएगा लंब बटे में कड़, सेम सेम है ना, एकदम सेम, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, और लंब कितना है 3, और कड़ बाबू कितना है ईजी। आइए इसका गुणा इसमें करिए तो हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे ईजी बराबर 2 × 6। तो ईजी बराबर बाबू जो होगा ना, तो होगा 2 गुणे 3 बटे में कड़ी में 3। आप इसका परिमीकरण कर दो, कड़ी में 3 बटे में कड़ी में 3, बतिया खत्म। तो ईजी बराबर हो जाएगा बाबू 2 गुणे 3 कड़ी में 3, नीचे का नीचे अगर गुणा करेंगे बाबू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 2 कड़ी में 3, एकदम सिंपल। तो ईजी का जो हमारे पास मान आया है वो आया 2 कड़ी में 3, क्योंकि यहां साइन 30 अंश का मान 1/2 बटे, मतलब यहां पे हो जाएगा लंब बटे में कड़। आइए इसको मिला देते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 का बाबू है एकदम सही आंसर है, 2 कड़ी में 3 मीटर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यार से।
क्वेश्चन 4 में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से, अच्छा जमीन बनाओ बाबू, पहले बन गया जमीन। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये बात है। चलिए ठीक है भैया। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक तो मीनार है, और कह रहा है कि इस बिंदुआ से ही जो मिनरवा बाबू ना, ये कह रहा है 30 मीटर पे है। चलिए भैया यो मान लेते हैं। और कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ओहो, यहां से मिनरवा को देख रहा है, इसके चोटी को देख रहा है। देखिए ये कितना है बाबू, ये कह रहा है 30 अंश है। इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए सी। अब पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, कह रहा है कि ऊंचाइया बताओ बाबू कितना होगा। चलिए ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो ये लंब और ये आधार चूंकि होता है tan में, तो लिखिए tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। थीटा का मान बाबू कितना है 30 अंश, तो tan 30 अंश। लंब कितना है बाबू, लंब है ए बी, आधार हमारे पास 30 है। tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है, और यहाँ ए बी बटे में हो गया बाबू 30। आप इसको लिख सकते हैं 30 का गुणा 1 में, तो 30 बटे में कड़ी में 3, अब बराबर ए बी। अब कड़ी में जो बाबू 3 है ना, परिमेकरण कर दो यार उसका, ऊपर कड़ी में 3 और नीचे कड़ी में 3, बराबर ए बी, है ना। तो ऊपर हो जाएगा बबुआ यहाँ पे 30 कड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा का कड़ी में 3, कड़ी में 3 मिला के 3 बराबर ए बी। ये कुछ कट रहा है जी इसमें, 3 दहा में 30, तो हो जाएगा बाबू ए बी का मान 10 कड़ी में 3, बिना कहे सुने एकदम प्यार से, प्यार वाली बतिया, एकदम आराम से आ गया। कितना आ गया 10 कड़ी में 3। अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका लग गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एकदम प्यार से। आइए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। लिखा है भूमि से, पहले जमीन बनाओ भैया, पहले भूमि कर दिया, पहले जमीन बनाइए। ये हो गया जमीन। चलिए कह रहा भूमि से 60 मीटर की दूरी पर, अच्छा ये दूरिया 60 मीटर है। चलिए भैया ठीक है, अच्छा 60 मीटर की ऊंचाई पर, चलिए पूरा पढ़ लेते। ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है भैया, यो दिक्कत है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, अरे का मतलब हमसे है, उड़ाओ भैया अपना। देखो पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। चलिए बांध दिया गया भैया, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यहाँ बांध दिया गया। इसको पतंगियां यहाँ उड़ रही, यहाँ पतंग उड़ रही है, यहाँ बांध दिया गया। कह रहा इसका जो झुकाव है 60 अंश, यहाँ तो बनाना नहीं है बाबू, यहाँ बनाएंगे 60 अंश। कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई यह निकालना बटे ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो ये हमारे पास हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब और कर्ण साइन में होता है, देखिए साइन हो जाएगा थीटा का मान साइन 60 अंश बराबर लंब 60 है और कर्ण कुछ नहीं हुआ, तो निकालना है। तो बाबू साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2, अब बराबर हो जाएगा 60 बटे में AC। फिर यह गुणा करिए, कड़ी में 3 गुणे AC, अब बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2, तो AC बराबर हो जाएगा बाबू 60 गुना 120, अब बटे में कड़ी में 3। चलिए यो ठीक है। अब AC बराबर लिख लो बाबू, AC बराबर 120 बटे कड़ी में 3, और ऊपर कड़ी में 3 और फिर नीचे कड़ी में 3 गुणा, तो हो जाएगा AC बराबर कड़ी में 3 मतलब 120, कड़ी में 3 आई नीचे में आएगा 3 और 3 चौका 12, तो AC बराबर हो जाएगा 4 कड़ी में 3। मतलब डोरी की जो बाबू लंबाई है ना डोरी की, वो आ गया 40 लिखिए 40 कड़ी में 3, कितना आ गया 40 कड़ी में 3। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप लिख लिया डोरी की लंबाई 40 कड़ी में 3। आइए लिखा क्या है देखिएगा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का,
ये बात है। चलिए भैया बनाते हैं। यहाँ मान लीजिए कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर, पता नहीं चलता है आखिर है क्या वो। लिखा है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बाबू यहाँ भवन है, जुग जुग जिया ए ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। टेढ़ा बन गया भवनवा, कौन नजर आ दिया? एक सेकंड, ये भैया बन गया भवन। चलिए ठीक है। आई हो गई आपकी जमीन, जमीनिया तो रहेगी ना, दोनों आसमाने में थोड़ा रहेंगे। ई बाबू है 30 मीटर। चलिए सर यो हो गया। कह रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, का जरूरत है जाने की भैया, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। बात है, यहां से देख रहा है तो यहाँ 30 अंश बन रहा है, तो एक पहले समांतर रेखा खींचो बाबू, पहले ये इसके समांतर, ये वहां देख रहा है तो ये 30 अंश बन रहा है। चलिए फिर कह रहा है कि 30 से 60 हो जाता है, कुछ दूरी पर जाने के बाद ये बाबू 60 हो जाता है। यो चलिए मान लेते हैं 60 हो गया। फिर क्या बताइए तो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया। अच्छा पहले एक बात समझिए, पूरा 30 मीटर है, तो ये पूरा 30 है तो हाइट 1.5 है, तो ये ना 1.5 ना होगा जी। 30 में से 1.5 घटाएंगे तो आएगा 28.5। चलिए सर यो मान लेते हैं, ये हो गया। नाम दीजिए पहले ए बी सी और डी और ई और एफ। चलिए ठीक है। तो हमसे कह रहा है बाबू इसमें कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, मतलब हमको यह निकालना है। अब देखो तुम कैसे कैसे निकालना है, समझो जरा। एक तो बतिया हमारी समझो एकदम प्यार से। आप लिखिए ऐसे, त्रिभुज ए डी ई में बड़का वाला एकदम एकदम यहां से पूरा लपेट लीजिए। tan थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटे में आधार। थीटा का मान बबुआ 30 और लंब जो हमारे पास है 28.5, अब बटे में आधार जो है वो है ए डी, पूरा है मतलब ए एफ प्लस एफ डी। चलिए यह लिख देते हैं ए एफ प्लस एफ डी। और tan 30 अंश का मान 1/3 अब बराबर 28.5 अब बटे में ए एफ प्लस एफ डी, और वो हाई है ये पूरा, ये दूरिया मिलाई की और ये दूरिया मिलाई की, मतलब ये पूरा हम लिख रहे हैं बांट के, इसका इधर, तो ए एफ प्लस एफ डी अब बराबर 28.5 कड़ी में 3। चलिए सर ये तो पहला एक चीज हमारे पास कुछ आया। अब देखिए, अब लिखिए त्रिभुज ई एफ डी में, यहां पे भी वही लगाइए, लंब है आधार लगाइए, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, थीटा का मान इस बार 60 रहेगा और लंब जो रहेगा 28.5 रहेगा, आधार इस बार एफ डी रहेगा। चलिए भैया यो ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से हमारी बतिया। और tan 60 अंश का मान हो जाएगा बबुआ हमारे पास कड़ी में 3 अब बराबर 28.5 अब बटे में एफ डी। उसके बाद इसका इधर ये इधर, भाई साहब एफ डी बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में कड़ी में 3। चलिए एफ डी भी आ गया। हम क्या कह रहे हैं ना, सबसे सुंदर सबसे सरल तरीका हमको यह निकालना है बाबू, यहां से यहां तक वो गया तो कितनी दूरी है, इसको आप 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो। आ यहां लिखो समीकरण 1 व 2 से बतिया खत्म। एक में लिखा है बाबू ए एफ प्लस एफ डी बराबर 28.5 कड़ी में 3। चलिए ठीक है, और एफ डी में लिखा है, एफ डी में 28.5 बटे कड़ी में 3 अब बराबर 28.5 गुणे कड़ी में 3 यहाँ पे, तो ए एफ बराबर हो जाएगा बाबू 28.5 कड़ी में 3, आई प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में ना होगा जी, 28.5 बटे कड़ी में 3। तिरिया गुणा उड़ा का वो जिंदगी में किए हैं कि नहीं किए, इसका गुणा आप इसमें करिएगा तो ये कड़ी में 3 कड़ी में 3 3 ना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 28.5 और गुणे 3 माइनस 28.5 अब बटे में कड़ी में 3। अब कितनी पगला क्या करते हैं कि कड़ी में 3 काट देंगे, या तो गुणवा करके कहेंगे बचा कैसे,
अरे एलसीएम लिए हैं बाबू, इसके बटे में एक है, इसका इधर भाई साहब, इसका इधर, नीचे का नीचे, बहुत एलसीएम लिए होंगे, 10 में पढ़ रहे हैं। एफ बराबर, यहां से आप 28.5 कॉमन कर लीजिए, बचेगा 3 माइनस 1, अब बटे में कड़ी में 3, तो यहाँ एफ बराबर हो जाएगा बाबू 28.5, अब गुणे में 3 में से 1 तो 2, अब बटे में कड़ी में 3। अब तो जगह की कमी पड़ी गई, अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा। आइए देखिए, उसके बाद एफ बराबर हो जाएगा 28, गुणा करेंगे तो 28 गुना हो जाएगा बाबू हमारे पास 56, हो जाएगा 57, बटे में कड़ी में 3, गुणा कर लीजिए, तो एफ बराबर हो जाएगा बाबू 57 कड़ी में 3, अब बटे में 3, काटिंग 19 3 57, तो यहां आ जाएगा एफ का मान 19 कड़ी में 3, अब क्या दिया है आपके किताबिया में, यह दिया है 19 कड़ी में 3, ही हो गया आपका आंसर। मतलब बबुआ को जो 1.5 मीटर का है, उसको यहां से यहां तक जाने में 19 कड़ी में 3 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा सवाल था, जबरदस्त। कैसा सवाल था बाबू, जबरदस्त। आइए पहले इसको मिटाइए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7, एकदम प्यार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। आधा आज करेंगे, आधा हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, एकदम प्यार से, बढ़िया से, अच्छे तरीके से। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। कुल टोटल 16 क्वेश्चन है, आधा आज आधा कल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है भूमि के एक बिंदु, क्या चीज लिखा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, पहले भैया पहले भूमि बनाई, भूमि हो गया 20 मीटर ऊंचा, ये ऊंचाई 20 मीटर है। चलिए इस पे संचार मीनार, मान लीजिए कौन एंटीना लगाए यहां से बाबू, यहां से आइए मान लीजिए x मीटर, ये मान लीजिए ए बाबू, और इसको b, और इसको c, और इसको d। चलिए ठीक है, फिर कह रहा है कि शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश, ये बात है। चलिए ठीक है, मतलब छोटका कोणवा बाबू जो है ना वो 45, अब बड़का कोणवा जो है वो बाबू हो जाएगा हमारे पास 60। ये हम नहीं कर रहे हैं, किताबिया में लिखा है। फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब भैया निकालिए पूरा ऊंचाई। चलिए ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे से देखिए। देखिए त्रिभुज ADC में ये पूरा लंब और ये पूरा आधार, तो लंब बटे में आधार किसमें होता है बाबू, लंब बटे में जो हमारे पास आधार होता है टैन में, टैन थीटा बराबर लंब बटे में क्या हो गया आधार, थीटा का मान 45 रहेगा। छोटका वाला लिए है ना जी, नहीं बड़का वाला, tan 60 अंश बड़का वाला लिए। लंब कितना है, लंब ई और ई, मतलब 20 प्लस x मिला के ना लेंगे जी, एक पूरा ना लंब है। आधार CD, चलिए भैया tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, अब बराबर 20 प्लस x अब बटे में CD, है ना बाबू। देखो CD का गुणा इधर कर दो तो CD बराबर हो जाएगा 20 प्लस x अब बटे में कड़ी में 3, इसको मानो समीकरण 1। अब देखो छोटका त्रिभुज BCD में tan थीटा यू में लगाओ, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो यहां हो जाएगा थीटा का मान जो हमारे पास है 45, तो लंब कितना रहेगा, लंब रहेगा 20, खाली इतना लेंगे जी आधार CD। अब 45 का मान होता है बाबू 1, तो 20 बटे में हो गया CD, और CD का गुणा 1 में, तो CD बराबर हो गया बाबू 20 मीटर। एक तो बात बताएं जी, इस समीकरण 2 1 और 2 देखेंगे बाबू ना, तो ये में CD, ये में CD, और दोनों CD बराबर, लिखिए समीकरण 1 2 व 2 से, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो लिखेंगे 20 प्लस x बटे कड़ी में 3 अब बराबर 20, तिरिया गुणा कर दो यार,
और कुछ नहीं। देखिए इसका इसमें तो 20 प्लस एक्स अब बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3, तिरिया गुड़ा। अब 20 को उधर ले गए, एक्स बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3, अब माइनस 20, अब कॉमन ले लीजिए 20 आएगा कड़ी में 3, अब माइनस 1। मतलब कहने का ये है, मतलब बाबू कहने का हमारा ये है, ये आपका आ गया आंसर। बहुत प्यार से यह दूरिया पूछा था एक्स का मनवा संचार मीटर जो कितना है हमने निकाल दिया 20 और कड़ी में 3 माइनस 1 आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लगाते हैं बाबू अब हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडिस्टल के शिखर पर, पहले जमीन बनाइए। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। मान लीजिए कि ये कोनो भाई स्तंभ स्तंभ खंभा उम्बा बना है, इसकी दूरियां मान लीजिए x मीटर लिया नहीं, दिया नहीं, हमको मानना है। यहां से लेके यहां तक जो चीज मूर्ति उर्ति कोनो रखी है उसकी दूरी दिया 1.6 मीटर। चलिए भैया इसका मतलब एक उल्टा कर दिया उसी चीज को, इसको a मानिए, इसको b, इसको c और इसको d। चलिए ठीक है। कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। मूर्ति के शिखर का कोण क्या है 60 अंश और इस पेडिस्टल के शिखर का कोण 45 अंश। सेम सेम बबुआ है, सेम सेम, एकदम वही तरह लगाना ही है, नया पुराना कुछ नहीं करना। आइए देखिए एकदम वही तरह लगाइए। देखिए देखिए त्रिभुज ACD में लिखिएगा आप tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, सेम सेम। थीटा का मान बड़कन लिए है जी ACD तो tan 60 अंश। लंब जब लेंगे बबुआ ना तो पूरा x प्लस 1.6 और जो अधरवा है CD एकदम सेम है जी। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 अब बराबर x प्लस 1.6 बटे में CD। अब CD बराबर हो जाएगा बाबू ना x प्लस 1.6 बटे में कड़ी में 3। आप वो जानते हैं कि सेम बाटे तो समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज BCD में देखिए छोटका वाला लेना है जी, छोटका वाला, तो tan थीटा बराबर फिर वो चीज लेंगे लंब बटे में आधार। बाबू थीटा जो है ना इस बार 45 है और लंबवा जो है ना बाबू x है, आधार फिर वो CD, तो tan 45 एक ना होगा जी, x बटे में हो जाएगा CD, CD का गुणा 1 में करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा x। ये समीकरण नंबर 2 एकदम सेम सेम कमवा करना है, एकदम सेम सेम। यहां मिटाते हैं, देखिए लिखिए बाबू समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों CD ना है जी, तो हो जाएगा x प्लस 1.6 बटे में कड़ी में 3 अब बराबर उधर हो जाएगा x, इसका गुणा इसमें करिए x प्लस 1.6 गुणे x कड़ी में कितना होगा जी, अगर गुणा करेंगे तो ऐसे ना आएगा, इसको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा बाबू x माइनस x कड़ी में 3 अब बराबर 1.6, x कॉमन तो 1 माइनस कड़ी में 3 अब बराबर 1.6, मतलब x बराबर 1.6 बटे में 1 माइनस कड़ी में 3। अब देखे पहले इसका दिया क्या है, इसका थोड़ा सा अजीब दिया है, हमको परिमेकरण करना पड़ेगा। आइए इसमें तो ऐसा नहीं कुछ करना पड़ा, इसमें करना पड़ेगा। आइए देखिए सब कुछ सही बात है ना, तनी देख लें एक बार, तो ऐसा गड़बड़ा गया है। यहाँ पे एक काम करिए, ये इधर गया भाई तो माइनस ना होगा जी, ये माइनस, आइए में माइनस तो और करके आप x बराबर लिख सकते हैं माइनस 1.6, इसमें से माइनस कॉमन तो कड़ी में 3 और माइनस 1, ये इससे कट गया, बचा हमारे पास x बराबर 1.6 बटे में कड़ी में 3 माइनस 1। इसका परिमेकरण ये माइनस है तो यहाँ का होगा बाबू प्लस, यहाँ भी प्लस, ऊपर लिखेंगे 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 नीचवा सुनिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर, तो x बराबर होगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 नीचे इस ये इससे कटने जाएगा जी, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का ना, तो x बराबर 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 अब बटे में होगा 3 में से 1 2 और 2 से काटेंगे तो आएगा 0.8, तो x का मान आ जाएगा 0.8
अकड़ी में 3 आ प्लस ए, ई रहा आपका प्यारा सा अच्छा सा आंसर। तो ये आधा क्वेश्चन कवर हो गया। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आधा क्वेश्चन कवर करेंगे, आप लोग बढ़िया से अच्छे से जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थैंक यू।